अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व क़ाल इन्नस सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फ़मन हज्जल बैत अव इअतमर फ़ला जुनाह अलैहि अन यत्तव्वफ़ बिहिमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जुल मबरूर लैसा लहु जज़ाउन इल्लल जन्नह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज वलम यरफुस वलम यफसुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हज्जु वल उम्रा तनफ़यानिज़ ज़ुनूब कमा तनफ़ल कीरु अल ख़बस मिनल हदीद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हुज्जाज किराम, अल्लाह तबारक व ताला का बेइंतहा फ़ज़ल हुआ, करम हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने आप तमाम को हज बैतुल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के दीदार के लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाज़िरी और सलाम पेश करने के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया है। ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलेंगे कि पूरी ज़िंदगी दुआ करते रहे, तड़पते रहे, कोशिशें करते रहे कि उनको हज की तौफ़ीक़ मिल जाए, अल्लाह हज पर बुला ले, लेकिन इन्हीं तमन्नाओं के साथ, इन्हीं हसरतों के साथ वो क़ब्रों में चले गए, हज की तौफ़ीक़ नहीं मिली। लेकिन अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें इस नेमत से सरफराज फरमाया है। ये अल्लाह ही का करम है। कोई आदमी अपने माल की वजह से, अपने पैसों की वजह से, अपने इंतज़ामात और तदबीर की वजह से हज नहीं करता जब तक अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं आता है। जब अल्लाह कबूल करते हैं तो रास्ते आसान कर देते हैं, और अगर अल्लाह कबूल न करें तो रास्ते दुश्वार हो जाते हैं। मुग़ल बादशाह तकरीबन 800 साल उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन किसी एक बादशाह को भी हज नसीब नहीं हुआ। माल था, हुकूमत थी, ओहदा था, कुर्सी थी, सब कुछ था, लेकिन अल्लाह की तरफ से बुलावा नहीं था। हज़ारों लोगों को वो हज के लिए भेजते थे, लेकिन किसी मुग़ल बादशाह को हज नसीब नहीं हुआ। और इसी तरह नवाब गुज़रे हैं हमारे मुल्कों में, मक्के में, मदीने में आज भी नवाबों की बनाई हुई बिल्डिंगें हैं, उसे रुबात कहते हैं। मक्के में बिल्डिंग है, रुबात कहते हैं, और उसमें हाजियों को फ्री में रखा जाता है। तो ऐसी बिल्डिंगें नवाबों ने बनाई, कई हाजी उनकी बनाई हुई बिल्डिंगों में रहकर हज करके आते हैं, लेकिन नवाबों को हज की तौफीक नहीं हुई। और हमारे इलाके में हम देखते हैं कई लोग हैं सब्ज़ी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, रोज़ाना कमा कर खाने वाले, माशी हालात कुछ बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसे कई लोगों को जिनको देखकर ये लगता है कि क्या ये भी हज करेंगे, अल्लाह ने उन्हें हज की तौफीक अता फरमाई। हमारे धारवाड़ में पान बेचने वाले, तरकारी बेचने वाले, गाड़ी ढकेलने वाले, बेंगलोर में एक कारगुजारी हमने सुनी पढ़ाई के ज़माने में 12-15 साल पहले, एक गाड़ी में टमाटर बेचने वाले 17 हज हुए हैं। गाड़ी ढकेल कर
टमाटर बेचने वाले 17 हज हुए हैं उनके। तो अल्लाह जिसे बुलाना चाहे उसे बुलाता है, जिसे बुलाना नहीं चाहता, अपने घर का दीदार कराना नहीं चाहता, अगरचे सब असबाब उसके पास हैं लेकिन अल्लाह की कबूलियत नहीं है तो उसे वो नेमत नहीं मिलती। कुछ साल पहले की एक कारगुजारी है कि इंडिया के एक आलिम उम्रे के लिए गए थे। उम्रा हुआ, रूम दूर था, टैक्सी ली रूम को जाने के लिए। टैक्सी में बैठे तो वो ड्राइवर उर्दू बात करने वाला, इंडिया पाकिस्तान कहीं का होगा, उर्दू बात करने वाला ड्राइवर था। अब मौलाना उससे बात करने लगे कि आप कितने खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने मक्के में आपको रोज़ी दी है। हम ज़िंदगी में एक बार मक्का आने के लिए तड़प जाते हैं, मदीना आने के लिए तड़प जाते हैं, और आप यहीं रहते हैं। अल्लाह ने रोज़ी का इंतज़ाम आपका यहाँ किया। आप कितने खुशनसीब हैं, जब जी चाहता होगा काबा देख लेते होंगे, आपकी जुमा हरम में होती होगी, आपकी तरावी काबे के सामने होती होगी। कितने खुशनसीब हैं आपके, काबा आपके सामने है और आप हरम में हैं। गिनाने लगे, जो नेमतें मिली हैं गिनाने लगे। वो रोने लगा, ये गिनाते जा रहे हैं, वो रोता जा रहा है। तो मौलाना ने कहा, अरे भाई ये खुशी की बात है, शुक्र अदा करने की बात, रोने की बात नहीं है। तो वो कहने लगा, मौलाना आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं, मैं 23 साल से मक्के में हूं, हजारों लोगों को मैंने हरम तक छोड़ा है, लेकिन आज तक मुझे काबा देखने की तौफीक नहीं हुई है। कितने साल से? 23 साल। 20 पर 3 साल से मक्के में है, लेकिन अल्लाह ने काबा नहीं दिखाया। ये अल्लाह का करम है, जिसे चाहते हैं उसे अपने घर का दीदार कराते हैं, वरना मक्के में रख कर अल्लाह महरूम करते हैं। हम जब हज को जाते हैं, चूंकि अरबी ज़बान से हमारा कुछ ताल्लुक़ है, अरबी में गुफ्तगू हम कर लेते हैं, तो वहाँ मक्के के अरब के जो टैक्सी चलाने वाले इलाके वाले, उनसे कभी बातचीत होती है तो आप ताज्जुब करेंगे, कई लोग मक्के में पैदा हुए, मक्के में ज़िंदगी गुजारे और मक्के के जो रहने वाले हैं, शहरी हैं, ऐसे कई लोगों की जिंदगियां गुजर गई, एक हज नहीं हुआ। कई जिंदगियां उम्रा कर लेते हैं आमतौर पर, लेकिन हज नहीं करते। कई मक्के वाले 50 साल, 55 साल, 60 साल, हमने खुद मालूम किया, कह रहे हैं कि हमने आज तक हज नहीं किया है। तो अल्लाह का करम है कि दुनिया के कोनों से अल्लाह हमें बुला रहे हैं और हज की तौफीक अता फरमा रहे हैं। ये अल्लाह का करम है। असबाब की वजह से हम नहीं जा रहे, माल की वजह से नहीं जा रहे, अल्लाह के बुलावे की वजह से हम हज के सफ़र के लिए जा रहे हैं। अब शौक़ हो, तमन्ना हो, दिल में हसरतें हो, शौक़ के साथ पहुँचे। वो अदब की जगह है, मक्का और मदीना ये अदब की जगह, ये इश्क वाला सफ़र है, ये मोहब्बतों वाला सफ़र है। हज का सफ़र ये मोहब्बतों वाला, हमारे दिल में मोहब्बतें रहें, अजमतें रहें। अल्लाह वाले कैसे पहुँचते थे? अल्लाह का घर वो घर है जहाँ नबियाँ, अल्लाह के नेक बंदे, अंबिया पहुँचते थे, सहाबा पहुँचे, ताबीन पहुँचे, औलिया पहुँचे, फ़ुक़हा पहुँचे, मुहद्दिसीन पहुँचे, सूफिया पहुँचे। अल्लाह वाले किन मोहब्बतों से पहुँचते, हमें भी वो मोहब्बतें हमारे दिलों में पैदा करने की ज़रूरत है। एक मशहूर बुजुर्ग हैं, आप हजरत ने नाम सुना होगा, हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह, एक बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक ज़माने में बड़ी हुकूमतों के मालिक थे। अल्लाह ने ज़िंदगी तब्दील की, अपने वक्त के वलियों के सरदार गुजरे हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने इरादा किया कि मैं हज करूँगा, अल्लाह के घर को जाऊँगा, अल्लाह के घर का दीदार करूँगा। इरादा हुआ हज करने का। अब इरादा हुआ तो साथ में अल्लाह वाले थे, हम जैसे गुनहगार तो नहीं थे। हम जैसों का हाल ये है कि हम नेकियां थोड़ी करते हैं और नेकियों पर नजर होती है, गुनाह बहुत करते हैं फिर भी गुनाह नजर नहीं आते। अल्लाह वालों का हाल ये नहीं होता है। अल्लाह वाले नेकियां करके भी ये सोचते हैं मैंने नेकी का हक अदा नहीं किया, ये भी मेरा गुनाह है। यह औलिया की सिफत होती है। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि अलैह ने सोचा
मैं मक्का जाऊं तो डर हुआ क्या मेरी हाजिरी कबूल होगी, मुझ जैसे गुनहगार की हाजिरी भी अल्लाह कबूल करेंगे। डर हुआ तो सोचा कोई ऐसा काम मैं करूं कि अल्लाह मेरी हाजिरी कबूल फरमा ले। लिहाजा इब्राहिम बिन अदम बल्ख के रहने वाले, इराक के इलाके में बल्ख के रहने वाले, तो उन्होंने इरादा किया। उस ज़माने में तो पैदल ही सफ़र होते थे, सवारी से, ऊँट वगैरह से सफ़र होते थे। तो हज़रत ने इरादा किया कि मैं हर कदम पर 2 रकत नमाज पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकत नमाज पढ़ते हुए आगे बढ़ूंगा। तो क्या मतलब है, हर कदम पर सजदा करते हुए आगे बढ़ूंगा। लिहाजा अपने गांव बल्ख से निकले, 2.5 साल के बाद मक्का पहुंचे। कितने साल के बाद? 2.5 साल के बाद। कैसे पहुंचे? हर कदम पर सजदा करते हुए 2.5 साल के बाद अल्लाह के घर काबतुल्लाह की जियारत के लिए हरम पर पहुंचे। अब जैसे हरम में दाखिल हुए तो देखा कि एक रहमत का बादल है, रहमत का बादल है, वह इनके सर पर साया कर रहा है। ये जहां जहां जा रहे हैं वो बादल भी इनके पीछे पीछे चल रहा है और इनको गर्मी से राहत के लिए साया कर रहा है। अब इनको खुशी हुई कि अल्लाह ने मेरी हाजिरी कबूल कर ली, अल्लाह ने मेरे ऊपर रहमतों का बादल साया करने के लिए भेज दिया। बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ने मेरी हाजिरी कबूल फरमाई। अब जो है तवाफ किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, बैठे थे, इतने में देखा कि पूरा हरम रहमतों के बादल से भर गया, पूरा हरम रहमतों के बादल से भर गया। तो ताज्जुब हुआ, मैं हर कदम पे सजदा करते हुए आया और मेरे लिए रहमतों के बादल का एक छोटा सा टुकड़ा, अब कौन आए होंगे, उन्होंने क्या किया होगा कि पूरा हरम रहमतों से भर गया। लिहाजा लोगों से पूछने लगे कि अब हरम में कौन दाखिल हुए हैं, क्या मामला है। तो लोगों ने बताया अब हरम में आने वाले वो कोई मर्द आलिम मुफ्ती नहीं है, बल्कि अब हरम में आने वाली वो एक औरत हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा है। हजरत राबिया के हरम में आते ही अल्लाह ने पूरा हरम रहमतों से भर दिया। तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह हजरत राबिया की खिदमत में गए और अर्ज किया कि राबिया, मैं हर कदम पे सजदा करते हुए आया, मेरे साथ अल्लाह का वो मामला नहीं है जो तुम्हारे साथ अल्लाह का मामला है, क्या बात है, आखिर तुमने क्या अमल किया। तो हजरत राबिया ने जो कहा वो असल हमारे लिए इबरत है। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि अलैहा ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, तुम सरे नियाज लेकर आए हो और मैं दिले नियाज लेकर आई हूं। ऐ इब्राहिम, तुम सर को झुका कर आए हो, मैं दिल को झुका कर आई हूं। मेरे दिल में अल्लाह के अलावा किसी की मोहब्बत नहीं है, मैं अल्लाह की मोहब्बतों से अपने दिल को भर के आई हूं और अल्लाह को सर से ज्यादा वो दिल पसंद है। तुम सर झुकाकर आए हो और मैं दिल को झुकाकर आई हूं। हजरत राबिया ने कहा तुम सरे नियाज लेकर आए और मैं दिले नियाज लेकर आई। तो ये दिल की कैफियत हमारे अंदर होनी चाहिए। हम मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा पहुंचे, दिल में वो मोहब्बत होनी चाहिए। हम कोई टूर के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई पिकनिक के लिए नहीं जा रहे, सैर सपाटे के लिए नहीं जा रहे हैं, अल्लाह के घर के लिए जा रहे हैं, अल्लाह की कुदरतों को देखने के लिए जा रहे हैं। आप मक्के में जाएंगे, जगह जगह अल्लाह की कुदरतें। आज तक हम हिंदुस्तान में 30 साल 40 साल 50 साल सुनते रहे अल्लाह की कुदरतों को, वहां देखने का मौका मिलेगा, वहां वो जमजम देखने का मौका मिलेगा कि अल्लाह की कुदरत है। इस्माइल के पैरों के नीचे से अल्लाह ने जमजम जारी किया और लाखों लोग हमेशा जमजम इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में जमजम ले जाते हैं और आज तक उसमें कमी नहीं आई। ये कुदरत है अल्लाह की, वो आज हम अपने आंखों से देख सकते हैं जमजम के जरिए। सफा मरवा हम अपने आंखों से देख सकते हैं, मीना हम अपने आंखों से देखेंगे। जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा करने के लिए लिटाया गया और वहां जन्नत का दुम्बा अल्लाह ने लाया, वो जगह हम अपने आंखों से देखेंगे।
ये कुदरतों को देखने की जगह है, अल्लाह की अजमतों को दिल में बिठाने की जगह है। एक एक जगह मक्के मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा की वो बहुत अहमियत की हामिल है। अगर हमें तारीख मालूम हो, हज करने का मजा ही अलग है। अगर हमें मक्के और मुकर्रमा के बारे में मालूम हो, हुजूर की जिंदगी मालूम हो, हज करने का मजा ही अलग है। वो दीवानावार हज होगा, वो आशिकी वाला हज होगा। हमें कुछ मालूम ही नहीं है, गए, फराइज मालूम है, वाजिबात मालूम है, उतना करके आ गए, बाकी क्या हुआ है, मक्के में क्या हुआ, हुजूर ने कैसी कुर्बानियां दी, हुजूर ने क्या हमारे लिए कोशिशें की, ये सब जो है जानकर मोहब्बतों के साथ जाना। तलब हो, तलब वालों को अल्लाह बुलाते हैं। अल्लाह ने बुलाया तो अब उसकी नेमत की शुक्रगुजारी करें। तो फरमाया कि ये हज के लिए जो हमारा नंबर लगा है, ये कुरा जो हुआ है, लॉटरी सिस्टम जो हुआ है, ये गवर्नमेंट ने कुरा नहीं कराया, ये अल्लाह ने कराया है। ये गवर्नमेंट में लॉटरी की वजह से हमारा नाम नहीं लगा, अल्लाह की लॉटरी से हमारा नाम लगा है। बल्कि फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि इब्राहीम तुम ऐलान करो, तुम ऐलान करो, जहां तक तुम्हारी आवाज जाएगी वो तुम्हारा अंदाजा है, लेकिन मैं हर एक कोने तक दुनिया के, बल्कि आलमे अरवाह में जो रोए हैं वहां तक भी मैं आवाज पहुंचाऊंगा, और जो तुम्हारी आवाज को सुनकर लब्बैक कहेगा उसे हज की तौफीक होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक जिसने कहा, चाहे वो दुनिया में उस वक्त था या आलम अरवाह में था, वही हज करेगा। यानी अल्लाह ने हमें हज के लिए सुना। हाँ, इसका मतलब ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर हमने लब्बैक कहा था, और उसकी वजह से अल्लाह ने हमें हज की तौफीक अता फरमाई। तो पूरी दुनिया से अल्लाह ने मखसूस बंदों में हमें चुना है, इसलिए कि लाखों लोग हमारे से अच्छी नमाज पढ़ने वाले हैं, हमारे से अच्छा कुरान पढ़ने वाले हैं, हमारे से ज्यादा दीन पर अमल करने वाले हैं, लेकिन उनको छोड़कर अल्लाह ने हमें मुंतखब किया। यह अल्लाह की बड़ी नेमत है। अब इसका हक अदा करें, इसकी शुक्रगुजारी अदा करें। क्या है? फरमाया एक चीज तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा अल्लाह के लिए करो, लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करो। बाज मर्तबा क्या होता है कि छोटा भाई हज को जाकर आ गया, मैं हज नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे दुकान में काम करने वाला, मेरे से कम कमाने वाला, ऑफिस में मेरे से नीचे रहने वाला, वो हज करके आया, मैं नहीं करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। ये अगर ऐसी कुछ भी नीयत है तो हज का अजर व सवाब नहीं मिलेगा। हज अल्लाह के लिए करें। अल्लाह ने फरमाया अतिमुल हज वल उम्रत लिल्लाह, हज अल्लाह के लिए करो, शोहरत के लिए ना करें, लोगों को दिखाने के लिए ना करें, हाजी कहलाने के लिए ना करें, अल्लाह के लिए करें। कल माशाअल्लाह हज का जो ट्रेनिंग काम था, इब्तिदा में इससे मुतालिक कुछ बात हमारे सामने आ चुकी है, तो हम इसे मुख्तसर करेंगे। हाजी अल्लाह के लिए हज करें। एक वाक़या है, बेंगलोर में हम शाह वलीउल्लाह मदरसे में पढ़े हैं। हमारे मदरसे के जो उस्ताद हैं वो इंशाअल्लाह आपकी रवानगी में हज के कमेटी में भी रहेंगे, आपको दुआएं पढ़ाएंगे, बस में बिठाएंगे, तरबियत भी करेंगे। बेंगलोर में वो मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामद बरकातुहू मुअल्लिमुल हुज्जात, उन्होंने अपना एक वाक़या हमें सुनाया था। मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने एक वाक़या सुनाया। वो जब पढ़ने का ज़माना था उनका, उनके एक उस्ताद के साथ एक सेठ साहब के पास चंदे के लिए गए। एक साहब थे, हाजी साहब, वो जो है मदरसे को चंदा देते थे। तो मौलाना और उनके उस्ताद उनको उनके पास गए चंदा लेने के लिए। वो चंदा देने के लिए बुलाए थे तो गए चंदा लेने के। वो जितनी रकम देने वाले थे उतनी रकम रसीद में लिखी। अब उनका नाम लिखा, नाम लेकर जो है लिखकर वो उस्ताद हमारे जो बता रहे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनके उस्ताद ने वो रसीद उनको सेठ साहब को, हाजी साहब को दी। अब वो रसीद देखा, रसीद पकड़ रहे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रसीद हाथ में है
देख रहे हैं, रकम लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, जो कई देर हो गई, बात इधर उधर की चल रही है, पैसे देकर रवाना नहीं कर रहे हैं। तो मौलाना जो हमारे उस्ताद हैं ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो समझ गए और उन्होंने अपने उस्ताद से कहा, हजरत आपने ज़कात लिखी है, रकम लिखी है, नाम लिखा है, लेकिन नाम के आगे हाजी नहीं लिखा। आपने नाम के आगे हाजी नहीं लिखा, इसलिए वो रसीद ले नहीं रहे हैं, आप हाजी लिखें। तो उन्होंने उस्ताद ने लिया और हाजी लिखा, तो जैसे हाजी लिखा वो लिए और पैसे देकर रवाना कर दिया। तो रसीद बुक पर भी हाजी होना हमारा मंशा होता है, तो हज का सवाब कहाँ से मिलेगा। फरमाया एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, रास्ते में एक साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आपका नाम क्या है। बुजुर्ग ने पूछा, तो इन्होंने कहा हाजी फुला, हाजी फुला। उन्होंने, बुजुर्ग ने जब सुना तो खामोश रहे। फिर उन्होंने, हाजी साहब ने पूछा आपका नाम क्या है, तो इन्होंने कहा नमाजी फुला, अपने नाम के आगे नमाजी लगाया। तो ताज्जुब हो गए, अरे ये कैसा नाम है, हम पहली बार सुन रहे हैं, नमाजी अब्दुल्ला, ये कैसा नाम है, ये पहली बार सुन रहे हैं, नमाजी क्यों लगाए। तो बुजुर्ग कहने लगे, आप जिंदगी में एक बार हज करके हाजी लगा सकते हैं, मैं रोज बार 5 मरतबा नमाज पढ़ के नमाजी नहीं लगा सकता। दिन में 5 बार नमाज पढ़ रहा हूं, नमाजी नहीं लगा सकता। आप जिंदगी में एक बार हज करके हाजी लगा सकते हैं। तो हज भी अल्लाह के लिए किया था, नमाज भी अल्लाह के लिए। जैसे नमाजी नहीं लगाते, हाजी भी लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, लोग हाजी साहब कहें, अदब करें, एहतराम करें, वो बात अलग है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ना हो, हमारी तमन्ना ना हो कि लोग हमें हाजी कहें। लोग हाजी कहेंगे वो बात अलग है, लेकिन हमारे दिल में ख्वाहिश हाजी कहलाने की ना हो। तो ये अल्लाह के लिए हज होना चाहिए। और वहां जाने से पहले वहां के मालूमात हो, हज के अरकान मालूम हो, उम्रे के अरकान मालूम हो, तवाफ का तरीका मालूम हो, तो ये अल्लाह की नेमत की शुक्रगुजारी है। अल्लाह ने जो चुना है उसकी शुक्रगुजारी। अल्लाह ने हज की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजाइल बयान फरमाए हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर, अल हज्जुल मबरूर, जो हज कबूल हो जाए, जो हज कबूल हो जाए, लैस लहू जज़ाउन इल्लल जन्ना, उस हज का कम से कम बदला ये होगा कि अल्लाह उस हाजी को जन्नत नसीब फरमाएंगे। इससे कम बदला हज का हो ही नहीं सकता। अल हज्जुल मबरूर, ऐसा हज जो कबूल हो जाए, उसका कम से कम बदला क्या है, वो जन्नत है। उससे कम में अल्लाह की तरफ से कोई उसे बदला नहीं मिलेगा। तो कितनी बड़ी नेमत है जन्नत का मिल जाना, ये असल कामयाबी है। आज दुनिया में आदमी समझता है अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा कारोबार हो जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छा घर बन जाए, बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, ये कामयाबी है। लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, जिसे जहन्नम से छुटकारा मिल गया, जन्नत का दाखिला मिल गया, वो कामयाब है। जिसे जन्नत मिल गई वो कामयाब। और वो जन्नत का वादा किस पर है? हज पर। जो हज करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसे अल्लाह जरूर जन्नत अता फरमाएंगे। एक दूसरी रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक, जो हज करे, हज के जमाने में गुनाह ना करे, गाली गलौज ना करे, बेहयाई ना करे, रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो हाजी ऐसे लौटेगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। जो हज करे, गाली गलौज ना करे, बेहयाई के काम ना करे, वो ऐसे लौटेगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। जिंदगी भर के तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमाएंगे। और एक रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अरफात में अल्लाह हाजी के तमाम गुनाह माफ करते हैं, तो शैतान अपने सर पर मिट्टी डालता है,
चीखता है, चिल्लाता है और हंगामा करता है कि मैंने 50 साल 60 साल में दिन रात इसके ऊपर मेहनत करके जो गुनाह कराए थे, अल्लाह ने एक ही झटके में तमाम गुनाहों को माफ कर दिया, मेरी जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो गई। शैतान रोता है, चीखता है, मैंने पूरी जिंदगी से जो गुनाह कराए थे वो सब गुनाह अल्लाह ने अरफात में एक ही वक्त में माफ कर दिए, लिहाजा शैतान की मेहनत जाया हो गई। और एक रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में थे, जैसे आज की हमारी मजलिस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज किससे होते हैं? हुजूर ने एक सवाल किया कि अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज किससे होते हैं? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं। ये सहाबा की आदत थी, मालूम भी होता तो हुजूर के अदब में जवाब नहीं देते थे। एक मर्तबा हुजूर ने पूछा, आज कौन सा दिन है? अगर हमें पूछे तो हम क्या बोलेंगे? इतवार का दिन है, 28 तारीख, फौरन बोलेंगे, अभी सवाल खत्म नहीं होता, हम बोलेंगे आज इतवार का दिन है, 28 तारीख। तो हुजूर ने पूछा, आज कौन सा दिन है? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। ये अदब था सहाबा का कि हुजूर के बारे में ये सोचते थे, अगर हमने बता दिया जो हुजूर बताना चाहते थे वो रह जाएगा। अगर हमने बता दिया तो अल्लाह के नबी जो बताना चाहते थे वो रह जाएगा। तो सहाबा जवाब नहीं देते, सहाबा क्या कहते? अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं। तो हुजूर ने पूछा, अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज किस बंदे से होते हैं? तो सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल जानते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, जिस इंसान को अल्लाह ने अरफात बुलाया और वो अरफात में आकर ये सोचे मेरे गुनाह माफ नहीं हुए, अल्लाह उससे नाराज होते। जो अरफात आकर ये सोचे अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ नहीं किए होंगे, मैं तो बड़ा गुनहगार, मेरे गुनाह कहां माफ होंगे, अल्लाह पर शक करने वाला अरफात पहुंचकर अल्लाह सबसे ज्यादा उससे नाराज होते, इसलिए कि अल्लाह ने बुलाया ही माफ करने के लिए। आज हम किसी गरीब को बुलाते हैं अपने घर पर कि आप फला तारीख को आ जाओ, बुलाने का मकसद ही क्या है? कुछ देना है, हमारी ताकत के मुताबिक हम देने के लिए बुलाते हैं, खामखा तो नहीं बुलाते। जब अल्लाह ने अरफात बुलाया है तो देने के लिए बुलाया है, फिर भी हम शक करना ये मेरे गुनाह माफ हुए कि नहीं, फरमाया उस बंदे से अल्लाह नाराज होते हैं। तो इसके लिए फरमाया कि अरफात में हर गुनाह अल्लाह माफ फरमाते हैं। हाँ, हुकूकुल इबाद है वो तौबा के जरिए माफ होंगे, बंदों का हक है वो अल्लाह भी माफ नहीं करेंगे, वो तौबा के जरिए अल्लाह माफ करेंगे। और एक रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी अरफात से आता है, मिना में कंकरियां मारता है, हलक करता है, तवाफ़ ज़ियारत को आता है, तवाफ़ ज़ियारत को। तो हदीस में आता है जब हाजी तवाफ़ ज़ियारत करता है तो जब वो तवाफ करता रहता है, एक फरिश्ता उसके मूंढों पर हाथ रखता है, एक फरिश्ता उसके मूंढों पर हाथ रखता है और ये कहता है, ऐ हाजी तुझे मुबारक हो। क्या कहता है फरिश्ता? ऐ हाजी तुझे मुबारक हो, तू अल्लाह के पाक घर का तवाफ इस हाल में कर रहा है कि तू भी गुनाहों से पाक हो चुका है, तू भी गुनाहों से पाक हो चुका है, तू पाक होकर अल्लाह के पाक घर का तवाफ कर रहा है। तो कितनी बड़ी नेमत है कि जिंदगी भर के गुनाह अल्लाह माफ कर दें हज की बरकत से। और एक रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हज्जु वल उमरा, अल हज्जु वल उमरा, हज और उमरा तनफयान ज़ुनूब, गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं, कमा तनफल कीरु अलखबस मिनल हदीद, जैसे आग की भट्टी लोहे के जंग को निकाल देती है, हज और उम्रा गुनाहों को निकाल देते। आग की भट्टी में जाने के बाद जंग बाकी रहेगा? नहीं रहेगा। तो हज और उम्रा करने के बाद गुनाह बाकी नहीं रहेगा। तो फरमाया ये फजीलत है हज और उम्रे की। तो ऐसी और भी बेशुमार फजाइल हैं, ये 7-8 फजीलतें, ताकि हमारे अंदर एक शौक़ पैदा हो
इसका हल्का सा मुज़ाकरा किया गया। इसके अलावा और बेशुमार फजाइल हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उम्रे के, तवाफ के, मक्के और मदीने के क़ियाम के बयान फरमाए और हज न करने की वईदें भी बयान फरमाई हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम सब जानते हैं कि उम्मत के बारे में बहुत ज़्यादा तड़पने वाले अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से बेपनाह मोहब्बत करने वाले। तफसील में जाने का मौका नहीं है, बारहा हम इस उन्वान से गुफ्तगू सुनते रहते हैं। मुख्तसर इशारतन हम समझें, हुजूर को सबसे ज्यादा तकलीफ ताइफ में पहुंची। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक बार पूछा, अल्लाह के नबी आपको बड़ा सताया गया है, और हुजूर ने भी खुद एक मरतबा फरमाया, उखिफ्तु फिल्लाहि लम युखाफ अहद उज़ितु फिल्लाहि लम युज़ा अहद। हुजूर ने फरमाया जितना मुझे डराया गया इतना किसी को नहीं डराया गया, जितना मुझे सताया गया इतना किसी को सताया नहीं गया। तो हुजूर ने खुद फरमाया। तो हज़रत आयशा ने एक मरतबा पूछा, अल्लाह के नबी आपको बहुत सताया गया, लेकिन सबसे ज्यादा आपको कब तकलीफ हुई है? वैसे तो दुश्मनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमेशा अपनी ताकत लगा देते, लेकिन आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कब हुई? तो हुजूर ने फरमाया ताइफ में मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। लंबा वाक़या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अवबाश और बदमाश लड़कों को लगा दिया, और उलमा ने लिखा है तकरीबन 9 किलोमीटर तक हुजूर को दौड़ाया गया है। उस जमाने में जो ताइफ था, रेडियस, ताइफ का रेडियस था आधा किलोमीटर। उस जमाने में ताइफ का रेडियस कितना था? आधा। लेकिन उन्होंने सिर्फ ताइफ में हुजूर पर पत्थर नहीं मारे, 9 किलोमीटर तक हुजूर को दौड़ाया है। हुजूर दरमियाने रास्ते से जाते थे, दोनों किनारों से पत्थरों की बारिश होती थी, और खून जो है निकल गया, बेहोशी तारी हो जाती, तो वो दुश्मन जो है हुजूर के मूंढों में हाथ डाल के खड़ा करते, फिर पत्थर मारते। ये हाल था हुजूर का। दुश्मनों को रहम आया, लेकिन उस तकलीफ पर भी हुजूर ने बद्दुआ नहीं दी और अल्लाह से कहा, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। ए अल्लाह मेरी कौम को माफ फरमा, हिदायत अता फरमा, इन्होंने जो सताया है ये मुझे नहीं जानते, अगर ये जानते तो मुझे नहीं सताते, ए अल्लाह इन्हें माफ फरमा। दुश्मनों के बारे में हुजूर ने कहा ये मेरी कौम है, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, ये अल्लाह ये ताइफ वाले ये मेरे अपने हैं, ये अल्लाह इन्हें माफ फरमा। तो हुजूर ने ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, हजरत हमजा को शहीद करने वाले को बद्दुआ नहीं फरमाई, मुनाफिकों के सरदार हजरत आयशा पर इल्जाम लगाने वाले हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, मुनाफिकों का सरदार, उसे हुजूर ने बद्दुआ नहीं फरमाई। अब यहां सोचें, ताइफ वालों के लिए बद्दुआ नहीं है, वहशी के लिए बद्दुआ नहीं है, अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल के लिए बद्दुआ नहीं है, मुनाफिकों के लिए बद्दुआ नहीं है, लेकिन हज न करने वाले के लिए बद्दुआ है। और हुजूर ने यह फरमाया जो जिस पर हज फर्ज हो गया फिर भी हज न करे, चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, वो मेरा उम्मती नहीं हो सकता। हज फर्ज हो जाए फिर भी हज ना करे, क्या वो यहूदी हो सकता है, नसरानी हो सकता है, वो मेरा उम्मती नहीं होगा। अब अंदाजा लगाए हज न करना कितना बड़ा गुनाह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, फरमाया हज न करने वाले के लिए हुजूर ने फरमाया वो मेरी उम्मत में नहीं हो सकता, या यहूदी होगा या नसरानी होगा। तो इसके लिए हज को जाने से पहले हज के मसाइल को सीखना। अल्लाह करे कि हम सब को इस नेमत की सही कदरदानी की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, नाशुक्री से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। जितने हाजी हज को गए अब तक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से अब तक जितने लोग हज को गए और आकर जिंदगियां बदल गईं,
अल्लाह हमें उनमें से शामिल कर ले, अल्लाह हमें उनमें शामिल कर ले। और जितने लोग हज को गए वापिस आकर फिर वैसे ही गुनाहों में है, उनमें शामिल होने से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ये अल्लाह से मांगते रहना। और जैसे ही नंबर लगा, रोजाना हम 2 रकात सलातुल हाजत की, 2 रकात शुक्रिया की नमाज पढ़ें। हाजत की नमाज, ये अल्लाह तूने नेमत दी, इसका हक अदा करने की मुझे ताकत नसीब फरमा। हाजत की नमाज, शुक्रिया की नमाज, ये अल्लाह तूने ये नेमत मुझे अता फरमाई, तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और हाजत में अल्लाह से मदद मांगे। रोजाना 2-2 रकात सलातुल हाजत, 2-2 रकात सलातुल शुक्र, शुक्रिया की नमाज पढ़ने का हम एहतमाम करें, तैयारी करें। हाजी किसे कहते हैं, हाजी कैसा होना चाहिए, ऐसा बनने की कोशिश करें। उलमा फरमाते हैं एक जमाना था, रास्ते कच्चे थे, हाजी पक्के थे। रास्ते कच्चे थे, हाजी पक्के थे। आज रास्ते पक्के हैं, हाजी कच्चे हैं। आज क्या है, रास्ते पक्के हैं, हाजी कच्चे हैं। यूपी का एक वाकया अंग्रेजों के जमाने का, कि एक मुसलमान गरीब था, एक मुसलमान गरीब था, उसका एक पड़ोसी गैर मुस्लिम वो मालदार था। तो उसने देखा कि मेरे बच्चे भी नहीं हैं और ये मुसलमान गरीब है, इसके बच्चे भी ज़्यादा हैं। तो उस गैर मुस्लिम ने अपनी एक ज़मीन क्या कर दी, मुसलमान को दे दिया, तुम इस पर बटाई करते रहो, खेती करते रहो और तुम्हारे घर का गुजारा करते रहो, ये जब तक मुझे ज़रूरत नहीं पेश आएगी तुम इस ज़मीन को इस्तेमाल करो, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। अब वो गैर मुस्लिम ने मुसलमान को दिया। अब वो मुसलमान जो है वो ज़मीन करने लगा। कुछ वक्त गुजरा, दोनों मर गए, मुसलमान भी मर गया, गैर मुस्लिम भी मर गया। अब मुसलमान के बच्चे बड़े हुए, गैर मुस्लिम के बच्चे भी हुए। अब उसने जो है गैर मुस्लिम के जो बच्चे थे उनको जरूरत पड़ी जमीन की, जो नॉन मुस्लिम थे उनके बच्चों को क्या हुआ, जमीन की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने जाकर पूछा कि देखो हमारे अब्बा ने आपको जमीन दी थी, तब हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन अब हमें जरूरत है, हमारी जमीन हमें वापिस कर दो। अब इन बच्चों ने, मुसलमान के बच्चों ने कहा नहीं ये हमारी जमीन है। क्या कहा, आजकल अल्लाह माफ फरमाए बहुत सारे नमाजी, रोजेदार, दीनदार, लेकिन मामलात हमारे बिगड़े हुए। तो उसने क्या, उन बच्चों ने कहा ये हमारी जमीन है, तुम्हारी कहां से, हमारी जमीन। अब ये दोनों का मुकदमा कहां गया, कोर्ट में गया। अंग्रेज का जमाना था, कोर्ट में गया। तो नॉन मुस्लिमों ने कहा हमारे अब्बा ने जमीन उनको दी थी, ये हमारी जमीन है। इन्होंने कहा नहीं हमारी है। अब जो दावा करता है वो दलील भी देना पड़ता है। तो जज ने उन नॉन मुस्लिम जो है लोगों से पूछा, उसके बच्चों से, आपके पास क्या गवाह है कि आपके अब्बा ने जमीन ये मुसलमान को दी थी, कोई गवाह है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास गवाह है। तो जज ने कहा आइंदा फला तारीख को गवाह को लेकर आओ। वो आइंदा तारीख आई, वो नॉन मुस्लिम जो थे वो गवाह लेकर आए। तो जज ताज्जुब में पड़ गया, वो गवाह कौन था, ये मुसलमान जो बच्चे थे इनका सगा चाचा था, उसे गवाह बनाकर ये नॉन मुस्लिम लेकर आए। चाहे मुसलमानों के चचा को, इन बच्चों के चचा को नॉन मुस्लिम गवाह बनाकर लाए। तो जज ने कहा ये तुम्हारा गवाह है? हाँ हमारा गवाह है। तुम्हें मालूम है किसे लाए हो? तुम इनके खिलाफ मुकदमा कर रहे हो और उन्हीं के चचा को गवाह बनाकर लाए हो। तो उन्होंने कहा हाँ ये हमारा गवाह है। तो जज ने उससे पूछा, जो उन बच्चों का चचा था, आप बताएं क्या मामला है? तो उसने कहा ये बात सच है, हमारे बड़े भाई साहब वो गरीब थे, ये जो नॉन मुस्लिम बच्चे इनके अब्बा बहुत अच्छे इंसान थे, इन्होंने हमारे भाई को खेत दिया था और इतने दिन वो कर रहे थे। असल ये जमीन हमारे भाई और उसके बच्चों की नहीं है, ये जो नॉन मुस्लिम है जो मुकदमा दायर के, मैं गवाही देता हूं ये इन्हीं की जमीन है। तो ये फैसला तो हो गया जमीन का। तो जज ने वो नॉन मुस्लिम लोगों से पूछा आखिर आपने इनको गवाह कैसे बनाया? क्या आपको शक नहीं हुआ कि हम बुला लेके जाएंगे तो भतीजों के हक में फैसला कर दें, गवाही दे दें? आपने इनको क्यों गवाह बनाया? तो नॉन मुस्लिम बच्चे जो थे वो जिन्होंने कहा वो हमारे लिए इबरत है, उन बच्चों ने कहा जज साहब हमने सुना है हाजी कभी झूठ नहीं बोलता और ये हाजी साहब है। हमने इनको गवाह क्यों पेश किया?
हमने सुना है हाजी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए हमने उनके चचा को हमारा गवाह बनाया, क्योंकि ये हाजी साहब हैं। तो जज ने फैसला लिखा, आज के फैसले में, मुकदमे में मुसलमान हार गए, इस्लाम जीत गया। क्या लिखा? आज भी वर्डिक्ट मौजूद है, यूपी का केस है कि मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। तो हाजी कैसा है कि झूठ नहीं बोलता, ये अकीदा लोगों का। और आज हमारा हाल क्या है? वहां आते आते एयरपोर्ट में झूठ बोलते हैं, लगेज ज्यादा लेते हैं, कम करते हैं। एयरपोर्ट में कूलियों को जो रिश्वत देते हैं, ये एक बैग अंदर ढकल दो, एक बैग क्या करो साइड से पास कर दो, उसे कूली को जो है रिश्वत दे रहे। हज से आते आते रिश्वत, हज से आते आते झूठ। अब यहां आकर क्या हाल हमारा होगा? तो इसी वजह से कहते हैं पहले रास्ते कच्चे थे, हाजी पक्के थे, आज रास्ते पक्के हैं और हाजी कच्चे हैं। तो हमें वो हाजी बनना है। और कैसे बनना है कि दूसरे लोग हमें देखकर हज को जाने का इरादा करें कि माशाअल्लाह ये हज को जाकर आए, इनकी जिंदगी बदल गई। दूसरे हमें देखकर हज को जाने का इरादा करें, और दूसरे ऐसा ना हो ये हज को जाकर आए फिर भी डंडी मारता है, नापतोल में कमी करता है, ये हज को जाकर आया फिर भी रिश्वत लेता है, ये हज को जाकर आया फिर भी सूदी कारोबार करता है, चलो ऐसे करने से हज न करना अच्छा है, मैं भी हज को नहीं जाऊंगा। ये कैफियत लोगों की न बने। लोगों के लिए हम नमूना बने, आइडियल बने, रोल मॉडल बने। एक सही हाजी कैसा होता है, ये नमूना हम पेश करने वाले बने, इसे सीखने की जरूरत है। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने हमें हज के लिए कबूल फरमाया, इसका शुक्र अदा करें। रोजाना सलातुल शुक्र, रोजाना सलातुल हाजत जो है नमाज पढ़ें, तैयारी करते रहें। सेहत को रखने की, मेंटेन करने की कोशिश है। गुज़िश्ता कल भी अल्हम्दुलिल्लाह इस लाइन से बात हुई। एक बात याद रख लें, दो चीज़ें जिसके अंदर है उसका हज सही और आसान। दो बातें जिसके अंदर है उसका हज आसान भी होगा, सही भी होगा। एक सब्र करना आए, दूसरा पैदल चलना आए। दो चीज़ें हैं तो उसका हज आसान। सब्र करना है, पैदल चलना है। जो हज खराब होता है ये दो चीजों की वजह से, या तो हमें पैदल चलना नहीं आता, हम परेशान होते हैं और कोई हज का रुकन छोड़ देते हैं और हज में कमी आ जाती है, या ये होता है कि गुस्सा आ जाता है, गाली गलौज कर लेते हैं, तो फरमाया कि हज बिगड़ जाता है। हदीस में फरमाया, जैसा कि हमने हदीस सुनी इससे पहले, जो हज करे, गाली गलौज ना करे, फहश ना करे, वो ऐसे आएगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ। लेकिन जो हज करे, गाली गलौज करे, गुस्सा करे, उसे वो सवाब नहीं मिलेगा। तो ये दो चीजें, सब्र करना, पैदल चलना, ये दो चीजें आ गई आसान। सब्र सबसे ज्यादा जरूरी। शैतान गुस्सा बहुत दिलाता है। शैतान क्या करता है? गुस्सा बहुत, और थोड़ा बहुत होता ही है। थोड़ा बहुत मियाँ बीवी में या जो हम गए ग्रुप में थोड़ा बहुत जो होता ही है, वो जो फितरतन हो उसमें कोई हरज नहीं, लेकिन हमें बढ़ाना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत होता है। मिसाल के तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा में आए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु यमन में थे। हजरत अली उस जमाने में मदीने में नहीं थे। हजरत अली यमन से हज को आए, हुजूर मदीने से आए। हजरत फातिमा हुजूर की बेटी, हजरत अली की बीवी, वो हुजूर के साथ आई। हजरत अली वहां से आए। शोहर कहां से आ रहे हैं? यमन से। बीवी कहां से आ रहे हैं? अल्लाह के नबी के साथ। अब मक्का पहुंचे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में आने के बाद क्या कहा? उम्रा होने के बाद जो एहराम खोलना चाहे एहराम खोल दें, फिर हज के टाइम पर दोबारा एहराम बांध लें, एहराम खोल दें, ये आसानी है। अब लगातार एहराम में रहेंगे तो तकलीफ है, पाबंदियां पूरी करनी है, तो हुजूर ने कहा एहराम खोल दो। लेकिन हुजूर ने नहीं खोला। आप एहराम में थे, लेकिन सहाबा को क्या बोला? एहराम खोल दो। तो अब हुजूर ने एहराम खोलने को कहा तो सहाबा ने एहराम खोला। तो हजरत अली आए यमन से, आकर देखा हुजूर से मिले तो एहराम में है। आए खीमे में पूछा हजरत फातिमा से, तुम भी एहराम में हो? हजरत फातिमा ने कहा नहीं, मैं एहराम में नहीं, मैं उम्रा करके एहराम खोल दिया। तो हजरत अली को गुस्सा आया।
अल्लाह के नबी एहराम में और तुमने एहराम खोल दिया। अल्लाह के नबी एहराम में, तुमने कैसे एहराम खोला? हजरत अली ने फातिमा से थोड़ा गुस्से में बात किया, तो वो भी हजरत अली की बीवी थी हजरत फातिमा। उन्होंने कहा जाके अल्लाह के नबी से पूछो। क्या बोला? जाके अल्लाह के नबी से पूछो, हुजूर का एहराम मेरा नहीं है तो जाके अल्लाह के नबी से पूछो। तो हजरत अली आए और पूछा, अल्लाह के नबी आपका एहराम है, फातिमा का एहराम नहीं है, क्या बात है? तो हुजूर ने कहा मैंने ही एहराम खोलने को कहा। तब जो है क्या हुआ, फिर हजरत अली आकर उनका गुस्सा ठंडा हुआ। तो फरमाया जब अली और फातिमा में हज में कुछ अनबन हो सकती है तो ये हर जोड़े में होगी, लेकिन सब्र करें, इसे आगे ना बढ़ाएं। शोहर को गुस्सा है, शोहर सब्र कर ले बीवी की गलती पर, बीवी को शोहर की गलती पर गुस्सा है, सब्र कर ले, लेकिन जो है झगड़ा न करे, जाया हो जाएगा। हमारे ही जिले का एक वाकया है, कुछ साल 10-12 साल पहले का। माँ बाप बेटा बहू 4 लोग एक ही घर के, माँ बाप बेटा और बहू हज को गए और वहां जाकर ऐसा झगड़ा हुआ कि वहां बाप बेटा अलग हुए झगड़े के बाद, और वहां से जब बेंगलोर आए तो बाप ने अपनी गाड़ी अलग मंगवाई, बेटे ने अपनी गाड़ी अलग मंगवाई, और बेटे ने वहां मक्के में रहकर दोस्तों से कहकर ये कहा मेरे लिए किराए का घर देखो। वो हज से आया, बाप के घर को नहीं गया, किराए के मकान पर गया है। बाप बेटे में ऐसा झगड़ा कि हज में झगड़ा किया और वापिस आए, और आकर बेटा एयरपोर्ट से माँ बाप को मिला तक नहीं, अलग किराए के घर में जाके हमारे धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट की कारगुजारी है। तो इसके लिए क्या हो, 2 चीजें आना जरूरी, एक सब्र करना है, दूसरा पैदल चलना है। ये आ गया तो हज आसान हो, उसका हर जगह वो आसानी से चला जाएगा और उसे अल्लाह कामयाब फरमा देंगे। तो सब्र करना सीखें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, पैदल चलना अभी से आदत डालें, इसलिए कि बहुत सारी जगह पैदल चलना पड़ता है। हम हो सकता है कि टैक्सी ले लेंगे, लेकिन जब अरफात से वापस आ रहे हैं, अगर बस में रश है, टैक्सी वहां नहीं मिलेगी। अरफात से मुजदलिफा आने के लिए टैक्सी नहीं मिलेगी। अच्छा, मीना हम आ गए बाद में, मीना आने के बाद तवाफ़े ज़ियारत को जाना है, टैक्सी मिलना मुश्किल, मिला तो भी 1-1.5 किलोमीटर चल के जाने के बाद टैक्सी मिलेगी, और वो हरम से 1-1.5 किलोमीटर पहले छोड़ेगा। हरम को जाने के लिए मीना से तवाफ़े ज़ियारत को जाना है, अब वहां जो है टैक्सी लेना है तो 1-1.5 किलोमीटर मीना से बाहर आना पड़ेगा, वहां आकर टैक्सी मिलेगी, और उसके बाद हरम से भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पहले उतारेगा, फिर वहां पैदल जाना पड़ेगा। यहां आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, कोई इंतजाम नहीं है, वो निजाम ही ऐसा है। और वो हाजियों के लिए सहूलत है, अगर नजदीक तक जो है टैक्सी को दे दें, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाएगा, हज के अरकान मुश्किल हो जाएंगे, लिहाजा उनका एक सिस्टम है। तो यहाँ 1-1.5 किलोमीटर मीना में, 1-1.5 किलोमीटर आपको मक्के में हरम के पास जो चलना पड़ेगा, इसका दूसरा ऑप्शन आपको कोई नहीं है। मुजदलिफा से अगर आप बस या ट्रेन में आने का नहीं हुआ, वहां से पैदल आना पड़ेगा, यहां भी कोई टैक्सी का ऑप्शन नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत चलने की आदत अभी से डाल लें, थोड़ा बहुत चलने की आदत डाल लें। तो ये चीजें हैं, कुछ तैयारियां जो हमें करनी है। फजीलत बार बार सुनते रहें, हम हज की फजीलत, आपको फजाइल हज के नाम से किताब मिलेगी। फ़ज़ाइल आमाल जो किताब है, उसमें फ़ज़ाइल नमाज, ज़िक्र, कुरान है, हज है, तो फ़ज़ाइल हज एक अलग से भी मिलती है। आप हो सके तो वो ले लें, वो पढ़ते रहें। जितना फजीलत सुनते रहेंगे उतना हमें मेहनत करना आसान होगा, शौक उतना हमारे दिलों में पैदा होगा। तो तैयारी अभी से शुरू करना है, तो ये तैयारियां शुरू करें। उसमें एक चीज़ ये भी है कि एहराम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जाने से पहले ले लेते, 1 दिन 2 दिन पहले। ऐसा ना करें, आप अभी से एहराम लें, रोजाना घर में एहराम बांधने की प्रैक्टिस करें, या 2.5 मीटर 2.25 मीटर की खुली लुंगी लें और रोजाना उसे एहराम के जैसा पहनने की आदत डालें। बेंगलोर में जब आप एहराम पहनेंगे, खादिम होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, आपको एहराम पहनाएंगे।
लेकिन जिद्दा में अगर बाथरूम गए या कहीं भी आपको एहराम चेंज करना पड़ा, कोई वॉलेंटियर नहीं रहेगा। मक्के में कोई वॉलेंटियर नहीं रहेगा। आपको अपना एहराम खुद बांधना है, खुद उसे सीखना है। अब वो नहीं सीखेंगे तो परेशानी होगी। लिहाजा अभी से आप खुली लुंगी एहराम के जैसे पहनने की रोजाना प्रैक्टिस करते रहें, या फिर एहराम जल्दी खरीद लें, पहनते रहें, उसे धो लें, कोई हर्ज नहीं। बल्कि हर नया एहराम धोकर ही पहने, हर नया एहराम धोकर ही पहने। वो ऐसा ही बगैर धोए इस्तेमाल ना करें। तो एहराम जल्दी ले लें, जितनी जल्दी वो एहराम ले लें। रोजाना प्रैक्टिस करते रहें कि एहराम कैसे बांधना। इसी तरह कुछ लोग क्या करते हैं, चप्पल लेते हैं। अब एहराम की हालत में मर्दों के लिए है कि उभरी हुई हड्डी खुली रहे, तो पैर जो है स्लीपर चप्पल लेते हैं, या स्लीपर के जैसे कोई भी चप्पल लेते हैं। अब वो भी क्या करते हैं, हाजी लेकर रख लेते हैं, जाते वक्त, बेंगलोर जाते वक्त क्या करते हैं, पहनते हैं। तो कभी कभी नए चप्पल काटने लगते हैं। तो इसके लिए आप 1 से 2 जोड़े चप्पल लें, अभी से पहनने लगे, आदत डालें। बाज लोग शूज पहनते रहते हैं, बाज लोग जो है लेदर के चप्पल पहनते रहते हैं, उन्हें आदत नहीं होती। आयन उस वक्त में एहराम में पहने, तकलीफ हुई तो और जो है मसला होगा, परेशान होंगे। तो इसके लिए क्या करें, चप्पल भी अभी से इस्तेमाल करने की आदत डालें। और ये जो जहन में है कि स्लीपर ही लेना है, जरूरी नहीं है। उभरी हुई हड्डी खुली रहना, वी शेप के आप लेदर के भी चप्पल ले सकते हैं, अच्छी से अच्छी क्वालिटी के ले सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे। जो आर्थो चप्पल है वो ले सकते हैं। पैटर्न वी शेप होना चाहिए। बाज लोगों के जहन में सिर्फ हवाई पहनना, पैरागॉन पहनना जरूरी नहीं है। वो पैटर्न के आप लेदर के पहनो, 5000 रुपए के चप्पल पहनो, कोई हरज नहीं। पैटर्न वो होना चाहिए, उभरी हुई हड्डी। ये जो हड्डी है, ये उभरी हुई हड्डी मर्द की खुली हुई होनी चाहिए। औरत के लिए वो भी नहीं, औरत जो चाहे वो पहन सकती है। और एक मसला गुज़िश्ता मुज़ाकरे में कल ये भी आया कि आप थोड़ी थोड़ी देर शूज पहन सकते हैं, लेकिन हमारी राय ये न पहने। हाँ, हो सकता है वो कुछ लोग मसाइल बताते हैं, ये बात आप याद रख लें, जितने दीन के मसाइल अवाम जानते हैं उससे ज्यादा हुफ़ाज़ जानते हैं, जितने हुफ़ाज़ जानते हैं उससे ज्यादा मसाइल उलमा जानते हैं, और जो हज किए हुए उलमा हैं वो और ज्यादा जानते हैं। लिहाजा ये मसला कि कभी कभी शूज भी पहन सकते हैं ये नहीं है। मसला ये है 12 घंटे से कम एहराम की हालत में, एहराम की हालत में 12 घंटे से कम आपने ऐसे जूते पहने, शूज पहने, तो सदक़े फितर के बराबर सदका करना पड़ेगा। 10-15 रियाल सदका करना पड़ेगा। 12 घंटे से ज्यादा जूते आपने पहने हैं, दम देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी देर बीच में पहन लें, निकाल लें, ये मसला नहीं है, ये जहन से निकाल दें। आप चप्पल ही पहनेंगे, चप्पल में आप अच्छी से अच्छी क्वालिटी के पहने। और जब एहराम उतर गया, सादे कपड़ों में आप तवाफ कर रहे हैं, मक्के में रह रहे हैं, आप शूज पहनो, कोई हरज नहीं। लेकिन एहराम की हालत में आप शूज पहनने की कोशिश ना करें। तो चप्पल ले लें, उसे पहनते रहें, एहराम पहनते रहें, रोजाना नमाजें पढ़ते रहें, और जैसा कल मुज़ाकरे में आया, रिश्तेदारों से मुलाकात वगैरह करने की भी तरतीब बना लें। हज की तैयारी करें, मक्के के फजाइल मालूम करें, मक्के का अदब एहतराम। 2 जोड़ी तो बेहतर है, क्योंकि एक जोड़ी अगर गुम हो जाए तो और एक जोड़ी हमारा स्पेयर रहना चाहिए। वहाँ अच्छी क्वालिटी के चप्पल लेना और महंगे होंगे, तो इसके लिए यहीं से आप लेकर जा सकते हैं। सॉक्स नहीं पहन सकते, हड्डी खुली रहना है, एहराम की हालत में नहीं पहन सकते, दूसरे वक्त में आप पहन सकते हैं। और हाफ सॉक्स है जिसमें ऊपर की हड्डी खुली रहती है, वो पहन सकते हैं। फुल सॉक्स नहीं पहन सकते, जो आप सिर्फ उंगलियों तक और नीचे तलवे तक जो कवर होता है, वो सॉक्स पहन सकते हैं। फुल सॉक्स नहीं पहन सकते। वो सॉक्स कॉटन का हो, लेदर का हो, हाफ सॉक्स जो है वो आप पहन सकते हैं। औरतें चप्पल भी पहन सकती हैं, शूज भी पहन सकती हैं, औरतों के लिए कोई पाबंदी नहीं है।
तो ये हज की तैयारियां अभी से हमें करनी है और सीखना है, इसलिए कि एक उसूल है अल्लाह का, पूरी दुनिया में जहां भी रहें पूरी दुनिया में गुनाह के इरादे पर गुनाह नहीं लिखते। अल्लाह का निजाम क्या है, गुनाह के इरादा मेरे दिल में गुनाह का हुआ नहीं लिखा जाता गुनाह, मैंने गुनाह किया फिर भी नहीं लिखा जाता। फरिश्ता जो नेकी लिखने वाला है वो अमीर है, गुनाह लिखने वाला फरिश्ता वो मामूर है। तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता कहता है, पूछता है अमीर से कि इसने गुनाह किया, क्या लिखो? तो अमीर जो है कहता है नेकी लिखने वाला, अभी मत लिखो, इंतजार करो, तौबा कर लेगा। मुसलमान से गुनाह हो जाता है तो मुसलमान क्या करता है, तौबा कर लेता है। तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता क्या कहता है, अभी मत लिखो, इंतजार करो, हो सकता है तौबा कर ले। काफी देर गुजर जाती है, वो कितनी देर, उलमा के अलग अलग कौल हैं। बाज उलमा फरमाते हैं 48 घंटे, गुनाह करने के बाद 48 घंटे तक, और दीगर उलमा कमोबेश वक्त बताते हैं, फरमाया उस वक्त तक भी गुनाह नहीं लिखा जाता, उस वक्त तक भी तौबा ना करे, तब जो है फिर वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता पूछता है क्या मैं गुनाह लिखूं? तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है चलो अब तौबा की उम्मीद भी खत्म हो गई तो गुनाह लिख दो। ये प्रोसेस कहां है? पूरी दुनिया में सिवाय मक्के के। ये सिस्टम क्या है? पूरी दुनिया में सिवाय मक्के के, धारवाड़, हुबली, बेलगाम, यहां पर ये सिस्टम है। गुनाह के इरादे पर नहीं लिखा जाता, करने पर भी नहीं लिखा जाता, इंतजार के बाद तौबा नहीं किया तो लिखा जाता है। लेकिन मक्के में ये नहीं है। कुरान में फरमाया वमन युरिद फीही बिइल्हादिन, अल्लाह ने फरमाया जो मक्के में इरादा भी करे गुनाह लिखा जाता है। मक्के में गुनाह का इरादा भी हो तो गुनाह लिखा जाता है। तो इसके लिए मक्के में नेकियां कम हो जाए लेकिन गुनाह नहीं होना है। नेकी में कुछ कमी हो जाए हरज नहीं, लेकिन कोई गुनाह नहीं होना चाहिए। तो ये तैयारियों से मुताल्लिक कुछ चीजें हैं जो ईमानी एतबार से, इसके अलावा जो जरूरियात के एतबार से जो टेक्निकली ज़रूरतें हैं उसे मुख्तसर इंशाअल्लाह सुनकर, आप चूंकि पहला मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं तो इंशाअल्लाह आपके सफ़र के मदीने से मुतालिक जो है गुफ्तगू शुरू करेंगे। एक तो रूहानी एतबार से हज को सीखना, दिल में मोहब्बत पैदा करना और रूहानी गुस्ल करना। रूहानी गुस्ल, जिस्म का तो हम गुस्ल करते हैं, रूहानी गुस्ल किसे कहते हैं? तौबा करने को रूहानी गुस्ल कहते हैं। जैसे नहाने से बदन पाक होता है, तौबा से गुनाह पाक होते हैं। तो तौबा करते रहना, रोज तौबा करते रहना। ये तो हुआ कुछ जो है रूहानियत के एतबार से। अब टेक्निकली ज़रूरियात के एतबार से आप हज कमेटी में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ ज़रूरियात के लिए कपड़ों की ज़रूरत है। तो कपड़े कितने लें? आम तौर पर 5 जोड़े कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। जो तजुर्बा किया गया, कई लोगों का कई सालों से जो तजुर्बा है, 5 जोड़े कपड़े काफ़ी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं ले जाएं, चाहे वो 5 जोड़े हमारे रिश्तेदारों ने कहा हो कि पहनो या हमने कहा लेकर पहनो, लेकिन 5 जोड़े लें। और ख़ास तौर से अगर कोई रिश्तेदार दावत किए, जैसा कि कल बात आई, और वो ये कहे कि मेरे कपड़े आप ज़रूर पहने, लेकिन वो कपड़े पहनने की आदत ही नहीं मुझे। बाज़ दफ़ा होता है मेरा मिजाज अलग है, मैं कपड़े अलग पहनता हूँ, अब दावत किए वो दिया और वो कपड़े में कंफर्टेबल नहीं रहता, तो खुलकर उन्हें कह दें कि आपकी मोहब्बत अपनी जगह, आपके कपड़े जो है मैं रखूँगा, लेकिन हज में पहनूंगा ये वादा नहीं करता, क्योंकि वहाँ कंफर्टेबल, आप मुतमईन रहेंगे तो हज अरकान आसानी से करेंगे ना। आप परेशान रहेंगे तो हज के अरकान कैसे करेंगे? तो अगर आप लेंगे तो अपनी तबीयत के मुताबिक लेंगे, जो दूसरा लेगा वो अपनी तबीयत से लेगा। तो अगर कोई दावत करके कपड़े दे रहे हैं तो आप कहें ज़रूर इंशाअल्लाह इसे कभी ना कभी मैं इस्तेमाल करूंगा, हज में इस्तेमाल करूंगा, इसका वादा नहीं करता। आपके जो जैसे कपड़े पहनने की आदत है ऐसे 5 जोड़े कपड़े आप ले लें। मर्द भी 5 जोड़े, औरतें भी 5 जोड़े।
और ये 5 जोड़े कैसे रखने हैं? ये एक जुब्बा, इजार, बनियान, अंडरवेयर और टोपी, रुमाल सब मिलाकर एक कवर में। बाज दफा क्या होता है, हमारे हाजियों की गलती क्या है, हम सामान पैक ही नहीं करते। मैं हज को जा रहा हूं, मेरा दामाद सामान पैक कर रहा है, मेरा भाई सामान पैक कर रहा है, यहां तो वो पैक किए, वहां जाकर कपड़े कौन से सूटकेस में मालूम नहीं। अब ढूंढो, ये सूटकेस खोलो, ये सूटकेस खोलो, ये सूटकेस में जुब्बा है, दूसरे सूटकेस में इजार है, तीसरे सूटकेस में टोपी है, परेशान हो जाता है हाजी। ये इस्लाम जो है एक सिस्टमेटिक दीन है। आज अल्लाह माफ फरमाए, मुसलमान ही सिस्टमेटिक नहीं है। आज लोग क्या कहते हैं, इस्लाम अच्छा है, मुसलमान अच्छे नहीं। ये वाकई हकीकत है। इस्लाम एक निजाम सिखाता है, सलीका सिखाता है। आज हमें वो सलीका मालूम नहीं। तो इसमें क्या होता है, आप सामान पैक करते वक्त खुद रहें, चाहे आपके भाई पैक करें, बेटा पैक करे, दामाद पैक करे, आप बैठे ये सूटकेस में क्या क्या सामान रखा जा रहा है। हाजी साहब का सूटकेस अलग हो, हाजी माँ का सूटकेस अलग हो, अपने अपनी जरूरियात के एतबार से आंखों के सामने बैठकर सूटकेस पैक कराएं। वरना क्या होता है, कोई पैक किया कुछ मालूम नहीं, खाने का सामान किसमें है, दवाइयां गोलियां किसमें है, कुछ भी मालूम नहीं होता। तो ये आपको क्या करना है, सामान आपको सामने बैठकर पैक कराना है। कपड़े कैसे पैक करेंगे, आप हर एक कैरी बैग में पूरा जोड़ा, कुर्ता पैजामा, रुमाल, बनियान, जो भी एक वक्त में बदन में नहाने के बाद पहनने के जो जरूरियात हैं, वो सब एक कवर में होने चाहिए। वो कवर लिया, गुसल खाने को चले गए, किसी और चीज की जरूरत हमें नहीं होनी चाहिए। तो मर्द भी 5 जोड़े, औरतें भी 5 जोड़े। औरतें भी ऐसे ही पैक करेंगी, एक एक जोड़ा, जो जो जरूरियात की चीजें उसी कवर में, एक कवर में एक जोड़ा, ऐसे 5 जोड़े रख लें। एक जोड़ा उसमें नया मदीने मुनव्वरा के लिए रख रहे हैं। अल्लाह का जो है निज़ाम इतना आसान आप हजरात के लिए, आप डायरेक्ट मदीना ही जा रहे हैं तो वो जोड़ा अलग से रखने की जरूरत नहीं। आप गए तो वही जोड़ा मदीना पहुंचने के बाद पहन ले, बाकी वो रेगुलर आपको जोड़ा इस्तेमाल होता रहेगा। दूसरा, एक जोड़ा हज के बाद पहनने के लिए नया रख लें, तो वो हज के बाद आप पहनेंगे। एक जोड़ा जब आपका 10 ज़िलहिज्जा को एहराम खोलेंगे आप और वहां कपड़े पहनेंगे, तो उलमा फरमाते हैं जो कपड़े हैं उनमें अच्छा या नया जोड़ा वहां एक आप हज के बाद पहनने के लिए रख लें। एक जोड़ा हज के बाद पहनने के लिए, बाकी 4 जोड़े आपको रेगुलर इस्तेमाल के लिए ये रख लें। लुंगी पहनने की आदत है, लुंगी रख लें। लुंगी पहनने की आदत नहीं, नाइट पैंट पहनने की है, 1 या 2 ज्यादा ना रख ले। 1 नाइट पैंट भी काफी, 1 लुंगी भी काफी है, उसे धो ले, इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। और वहां कपड़े ज्यादा गंदे नहीं होते। हमारे यहाँ कपड़े जल्दी गंदे होते हैं, वहाँ गर्मी बहुत है लेकिन जो है ये पसीना आना, ह्यूमैनिटी होना, ऐसे जो है ह्यूमिडिटी वगैरह के कोई मसाइल नहीं। वहाँ आप एक जोड़ा यहाँ रोज बदलने वाले भी 2-3 दिन पहन सकते हैं। तो ज्यादा जोड़े लेकर खुद बोझ उठाकर परेशान ना हो, आसानी के साथ रहें। तो 5 जोड़े कपड़े, मर्द भी औरत भी। 2 जोड़े एहराम, 2 जोड़े एहराम। एक तो जो है आपको मक्के से मदीना जाते वक्त पहन, मदीने से मक्का जाते वक्त पहनने के लिए, दूसरा अगर वो गंदा हो जाए तो बदलने के लिए एक स्पेयर जोड़ा एक्स्ट्रा। तो 2 जोड़े एहराम, 5 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़े एहराम मर्दों के, 5 जोड़ी कपड़े, 2 बुर्के औरतों के, 2 बुर्के, एक पहना हुआ बुर्का, एक एक्स्ट्रा बुर्का, क्योंकि बुर्के मोटे कपड़े के भी होते हैं, आमतौर पर जल्दी नहीं सूखे, तो अब हरम को जाना है, बुर्का नहीं सूखा, एक बुर्का एक्स्ट्रा रख लें। बास 4-4 बुर्के लेते हैं, ये बिल्कुल ना करें। एक बुर्का धो लिया, दूसरा पहन लिया, वो गंदा हो गया, वो धो लिया, जो पहले धोया था उसे इस्तेमाल कर लिया। एहराम 2 मर्द ले रहा है, औरतें 2 बुर्के, यानी 7 जोड़े हो गए। 5 जोड़े रेगुलर और 2 एहराम मर्दों के, 5 जोड़े रेगुलर, 2 बुर्के औरतों के, ये 7 जोड़े। टावेल आप लेंगे, अच्छा एहराम में और टावेल में, एहराम जो है कॉटन का लें। बाज लोग जाकर दुकान में पूछते हैं, हाजी साहब सबसे महंगा एहराम दो। महंगा लेना नहीं है, आपको कंफर्ट होना चाहिए। टर्की का आता है एक एहराम, क्या आता है टर्की का, उसमें दाने रहते हैं,
गर्मी का मौसम है, हज क्या है इस साल, गर्मी का मौसम है, पसीने की वजह से वो दाने टर्की के लगते हैं तो खुजली होती है, और एहराम की हालत में आपने खुजाया, बाल निकल गए, तो फिर एहराम की पाबंदी आपने तोड़ दी। तो इसके लिए महंगा एहराम लेना नहीं है, कंफर्टेबल लेना। तो आप कॉटन में, जो थोड़ा मोटा, पानी गिर जाए तो भी जो है मोटा रहे, पतला बदन या बदन का रंग नजर ना आए, ऐसा मोटा कॉटन का कपड़ा ले लें। टर्की का लेना बिल्कुल मुनासिब नहीं। एक तो ये है कि वो गर्म होता है और जो है उसमें जो है खुजली वगैरह हो सकती है, तो उससे जो है एहराम की पाबंदियों में दिक्कत। दूसरा ये है कि वो दुबले पतले लोगों के लिए या स्टैंडर्ड हाइट वालों के लिए तो चलता है, क्योंकि वो कट पीस रहता है, लेकिन जो है बड़े हाइट वाले लंबे लोगों के लिए या जो है मोटे हैं या जिनका पेट है, ऐसों को वो रेडीमेड एहराम उतना सेट नहीं होता है, खुल जाता है, बार बार सतर नजर आता है। तो जो मोटे लोग हैं, हाइट वाले हैं, वो क्या करेंगे, वो 2.5 मीटर नीचे के लिए कम से कम लेंगे, ऊपर 2.25 मीटर चलेगा। अब वो जो रेडी आते हैं वो 2-2.25 मीटर के ही आते हैं। आप कॉटन कपड़ा लेकर आप कटाएंगे तो नीचे का 2.5 मीटर आराम से काफी हो जाएगा, ऊपर का 2.25 मीटर भी चलेगा। तो ये रेडीमेड लेने में क्या होता है, कभी कभी एहराम शॉर्ट हो जाता है, उसमें सतर खुल जाता है। तो इसके लिए एहराम कॉटन का लें, हो सके तो थान वगैरह में अच्छा कपड़ा देखकर काट कर अपने साइज के मुताबिक लेने की कोशिश करें। और जो दुबले पतले हैं या हाइट कम है, उनको 2-2.25 मीटर भी चलेगा, और रेडी एहराम भी ले सकते हैं, लेकिन रेडी में लें तो कॉटन लें। अच्छा, आजकल एक एहराम में बाज़ दुकानों में एक लुंगी मिल रही है जिसे सिलाई नहीं है, स्टिचेस ही नहीं है, वो पूरा लुंगी, मिली हुई लुंगी लेकिन सिलाई नहीं है, तो वो भी एहराम की शक्ल में इस्तेमाल कर सकते हैं। एहराम की पाबंदियां इंशाल्लाह हम बोलेंगे। अभी मुख्तसरन ये एहराम में बॉडी पार्ट्स के हिसाब से सिला हुआ कपड़ा मना है, वरना स्टिच है, बॉडी पार्ट के हिसाब से नहीं तो वो पहन सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी को लुंगी पहनने की आदत नहीं थी, वो लुंगी सिला ले, एहराम सिला ले तो पहन सकता है, एहराम सिलाकर पहन सकता है, लेकिन अफजल यह है कि खुला हुआ एहराम पहने। लेकिन किसी को आदत ही नहीं है, अब एहराम के चक्कर में जहन बार बार मुंतशिर हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है, और जो आदत नहीं, सतर खुलने के चांस है, तो वो एहराम सिलाकर पहन सकता है, तो वो स्टिचेस वाला एहराम चलेगा। और बेल्ट है, बेल्ट में स्टिच रहता है, वो भी पहन सकते हैं, उससे भी कोई हरज नहीं है। और हैंडबैग है, छोटी बैग पासपोर्ट के लिए, पानी की बोतल के लिए, दुआओं की किताब, कुरान रखने के लिए लेते हैं, उसमें स्टिचेस है, एहराम में वो पहन सकते हैं। एहराम में क्या मना है, बॉडी पार्ट्स के हिसाब से सिला हुआ कपड़ा, कुर्ता, बनियान, पैजामा, ये बॉडी पार्ट्स के हिसाब से सिले हुई चीजें मना है, वरना स्टिचेस है, बॉडी के हिसाब से नहीं है। बैग पहन सकते हैं, बेल्ट पहन सकते हैं, एहराम की लुंगी सिलाकर पहन सकते हैं, घड़ी पहन सकते हैं, चश्मा पहन सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, ये सब चीजें एहराम में चलेंगी। अलबत्ता बगैर जरूरत के मास्क इस्तेमाल ना करें, इसलिए कि एहराम की हालत में चेहरा खुला रहना चाहिए, मास्क से चेहरा ढक जाता है। लेकिन अगर तकलीफ है, कुछ एलर्जी है या फिर जो है खांसी वगैरह के इम्कानात हैं, तो ज़रूरत में मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एहराम में कौन सा सिला हुआ कपड़ा मना है, जो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से बदन, वरना बेल्ट और सिली हुई लुंगी, घड़ी और चश्मा वगैरह, छतरी, ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। बैग भी इस्तेमाल, बाज़ लोग कमर को बांधने वाली बैग होती है, उसमें 4-5 पॉकेट होते हैं सिले हुए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में डालने वाली बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एहराम आप पहनते रहें। तो ये चीज़ें, 5 जोड़े कपड़े, 2 जोड़ी एहराम, औरतें 2 जोड़े बुरखा, और उसके बाद में टावेल ले रहे हैं तो कॉटन का लें, टर्की टावेल ना लें। ये पानी पकड़ता है, देर से सूखता है, आपको परेशानी होगी। वो भी कॉटन का है, वजन भी कम होता है, जल्दी सूख जाता है, पानी भी ऑब्जर्व कर लेता है, तो ये सब सहूलत रहती है। तो कॉटन का ही टावेल इस्तेमाल करें, टर्की वगैरह का वजन टावेल ना लें, लाइट वेट क्या करें, टावेल लें।
ये कपड़ों में से है, टोपी वगैरह ये सब ज़रूरियात। अब बाकी चीज़ें जो हैं कि राशन, बाज़ लोग ये कहते हैं हम खाने के लिए जा रहे हैं क्या, बाज़ लोग क्या कहते हैं हम हज के लिए जा रहे हैं, हम खाने नहीं जा रहे हैं। फरमाया हज में जो काम है वो ताकत रहे तो करने वाले काम है, खाना नहीं तो फिर इबादत में कमज़ोरी होगी। तो इसके लिए राशन लेकर जाएं। बाज़ लोग क्या करते हैं हम राशन नहीं ले, हम खाने नहीं जा रहे, हम इबादत के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जब तक खाना सही नहीं होगा इबादत सही नहीं होगी, तो राशन लेकर जाएं। बाज़ लोग क्या कहते हैं नहीं हम वहाँ होटलों में खा लेंगे, एक वक्त खाएंगे 2 वक्त खाएंगे, लेकिन वहाँ का खाना पूरा 25 दिन 30 दिन हमें सेट नहीं होगा। मक्के में, मदीने में तो जो है मजबूरी है, होटल वगैरह में खाना ही पड़ता है। मदीने के जो होटल हरम के करीब है वहाँ पकाने की गुंजाइश नहीं है, पकाने की परमिशन नहीं है, तो वहाँ तो 8 दिन का मसला है, मजबूरी के दर्जे में खा लेंगे। लेकिन मक्के में पूरा 25-30 दिन वो खाना हम तबीयत बहुत सारों को रास नहीं आती, तो यहाँ से राशन ले जाएं, बहुत ज़्यादा ना ले जाएं। जो आप 2 लोग हैं तो 2 लोगों के लिए जितना है उतना इस्तेमाल करें। और सादा चावल ले लें, पकी हुई जारी की रोटी सुखा कर है वो जो है सूखी जारी की रोटी ले लें, चटनी ले लें, ऐसा लाइट ले लें, वो उसे बोझ नहीं। बाज़ लोग क्या करते हैं गेहूं का आटा भी रखते हैं, मांडा भी लेते हैं, बेलन भी लेते हैं, ये इतना भी खाने की फिक्र ना करें। हाँ, मुफ्ती साहब खाना बोले तो चलो मांडा लो, बेलन लो, पूरे बनाएंगे, फला बनाएंगे। अच्छा, एक हाजी साहब थे हमारे साथ एक मरतबा, वो औरतें दिन भर इबादत करके थकी रहती थीं, रात को कब घर के रूम पे जाके सोएंगे ये औरतें सोचती थीं। हाजी साहब रात को आते आते 4 किलो गोश्त पकड़ लेकर आते थे, अब पकाओ। अरे भाई, औरतें थकी हुई है, उन्हें भी हज करना है, उन्हें भी इबादतें करनी है, तो ये खाओ, अच्छा खाओ, लेकिन ये नहीं है कि सब ज़रूरियात जैसे इंडिया में करते हैं ऐसा नहीं है, अपने मिजाज के मुताबिक। वहाँ पर आप एक बात याद रख लें, अच्छे से अच्छा दूध मिलेगा, अच्छे से अच्छी दही मिलेगी, अच्छे से अच्छी छाछ मिलेगी, उसे लबन कहते हैं। वहाँ से क्या कहते हैं लबन, ये नाम याद रख लें। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ माशाल्लाह दही इस्तेमाल करते हैं, छाछ इस्तेमाल करते हैं, हमारे मिजाज को सेट होता है। तो लबन, ये दोनों फुल फैट लो फैट दोनों मिलता है लबन। आप लबन ले लें, आपके जो जारी की रोटी है, चटनी है, उसे तोड़ें, लबन डालें, आप 4 तवाफ आराम से कर सकते हैं, 1 उम्रा आराम से कर सकते हैं, उतना अल्हम्दुलिल्लाह आएगी। लेकिन राशन ले जाएं। बाज़ लोग क्या कहते हैं हम राशन नहीं ले जाएंगे, वहाँ खाएंगे, तो वहाँ का खाना सेट नहीं होता। अब रूम में मेरे साथ दूसरे 2 हाजी, मैं हूँ, मैं राशन नहीं ले गया, मेरे साथ दूसरे 2 हाजी, अब वो दाल बना रहे हैं, दाल को तड़का दे रहे हैं, अब वो खुशबू मेरे पेट में आ रही। अब मैं राशन नहीं ले गया, बड़ी बड़ी बातें करके गया, अब वहाँ भूख लग रही, अब हरम को जाने दिल नहीं होता। है सब क्या दाल बना रहे हैं, दाल की बहुत याद आ रही देखो। अब वो ऐसे बातें करते हो ना, मजबूरी में बोलना आओ सब तुम्हें भी खा लो, हाँ ठीक है मैं भी। तो ये दिल का सवाल, जबान का सवाल, मक्के में जाकर लोगों से मांगेंगे तो अल्लाह से कब मांगेंगे। तो आप लेकर जाओ, हुआ तो पका कर खाओ, नहीं हुआ तो वहां किसी को दे कर आओ, लेकिन नहीं ले जाकर हमारी नजर दूसरे हाजियों के खाने पर, दूसरे हाजियों के राशन पर, देखो उन्होंने कितना अच्छा लाखो बना ले, खरी हमें भी ला ले तो बना ले, वहां अफसोस मत करो। 5-7 किलो है ले जाओ, नहीं पकाए, आपको होटल का सेट हो गया, होटल का खा लो, वो राशन किसी को देकर आ जाओ, लेकिन नहीं ले जाकर वहां दूसरों से मांगते मत फिरो। बाज लोग ऐसे हैं, राशन नहीं ले जाते, वहां जाकर भाई साहब आप ज्यादा लाए तो इस्तेमाल कर लेंगे, खत्म हुआ तो फिर मैं यहाँ से चावल वगैरह लाद देता हूँ, दोनों मिल को पका लेंगे, ये सवाल मत करो। तो ये याद रख लो कि खाने के बगैर इबादत नहीं होती, ताकत है। आप जब तवाफ करते हैं पसीना निकलता है, शुगर लो हो जाता है, खाने की जरूरत पड़ती है, तो ये सब मेहनत के काम है, खाना जरूरी है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि यहां जैसा खाते वैसा भी नहीं, सादगी के साथ खाएं। हाँ इतना याद रखें, खाना टाइट होगा इबादत लाइट होगी, खाना लाइट होगा इबादत टाइट होगी। हाँ लाइट से खाना खाना है, इबादत आराम से इत्मीनान से करना है, तो इसके लिए राशन ले लें।
रेगुलर आप जो शुगर पेशेंट हैं, बीपी पेशेंट्स हैं, आप मेडिसिन रख लें, वो अभी बात आ रही है। और अगर उसके अलावा आप ये सोच रहे हैं कभी सर्दी होगी, कभी बुखार होगी, तो ये चीज़ें भी रख लें। आम तौर पर वहाँ दो चीज़ें होती हैं। एक तो हरम में आसानी से सादा पानी नहीं मिलता, हर जगह आपको हरम में क्या होगा, कोल्ड पानी मिलता है, आसानी से नॉट कोल्ड नहीं मिलता। 8-10 डब्बे हैं तो एक डब्बा नॉट कोल्ड का रहता है, वो भी हर जगह हो जरूरी नहीं है। तो बहुत चिल्ड पानी होता है तो कभी गला बैठ जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उसके एतबार से दवाई लें। दूसरा क्या है, कभी वायरल हो जाता है, किसी को खांसी हो गई थी, लाखों का मजमुआ रहता है, किसी को खांसी हुई, तो हमें भी कभी कभार वायरल इन्फेक्शन होकर खांसी हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आमतौर पर होती है। तो एक खांसी की दवा, सर्दी की दवा, और उसके अलावा बदन दर्द, अब हम यहाँ चलना फिरना नहीं था, वहाँ चल फिर रहे हैं, थकान हो जाती है, तो बॉडी पेन वगैरह के लिए कुछ दवा रख लें। और कभी कभार क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है कुछ रख लें। कभी कभार जो है वहाँ की गर्मी को मोशंस भी हो सकते हैं, ये थोड़ा बहुत रख लें। वो पूरा किसी भी ज़रूरत पड़े तो देंगे, थोड़ा रख लें। वो इतने ले जाते हैं, वो कभी ज़रूरत नहीं होती, और आते वक्त इतना बड़ा बंडल, और वो खजूर इतने हो गए कि अब दवाई लाएं, खजूर लाएं, ये होता है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा रख लें, बहुत ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें।